सबसे ज़्यादा हाइलाइट क्वेश्चन अभी कर लेती हूँ, तो आप ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर मेरा यूट्यूब इनका लोगों को बता देती हूँ जो एकदम फ्री फंड का है। और रूपा की शादी कब है? पहले ही बहुत सुन चुकी हूँ मैं, ऐसा नहीं सोचा था। मैं भगवान की कसम खा के कि घर कितने में लिया दोस्तों। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग जो है थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे किस बारे में होने वाला है। तो आज का जो व्लॉग है वो है हमारा Q&A वीडियो। तो चलो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सवाल ढूंढते हैं कि मुझे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम शुरू करते हैं। आप दोबारा भैया के साथ क्वार्टर नहीं जाओगे क्या? और घर कितने में लिया दी, प्लीज बोलो ना। तो क्वार्टर का अभी कुछ फिक्स नहीं है। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते कि मैं जाऊंगी या नहीं, क्योंकि किसी ने नहीं देखा कल के दिन क्या होगा। पर ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगी ही नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। अगर अच्छी जगह मिली तो मैं जरूर जाऊंगी। तो सबसे ज्यादा हाईलाइट ये है कि हमने घर कितने में लिया दोस्तों, मतलब अराउंड ऐसा बोल सकते हो आपकी 40 के लगभग, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा काम बाद में भी करवाया है। वैसे तो इसमें काम पहले भी हो चुका था, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने फिर से ऐड करी है, बहुत सारी चीजें हमने खुद से लगवाई है। तो हमें नहीं पता था पहले घर लेने से पहले कि जो एजेंट होते हैं उन्हें भी पैसा देना पड़ता है। तो पहले मुझे सच में आइडिया नहीं था, क्योंकि पहले कभी लिया नहीं घर और ना हमने ऐसे काम कभी किए। मुझे क्या लगता था कि डीलर से पैसे लेते हैं, मतलब एजेंट लोग डीलर से पैसे लेते हैं, कस्टमर से नहीं लेते हैं। मुझे ऐसा लगता था कस्टमर का पैसा टोटल जो होता है वो डीलर बताता है, फिर उसके बाद जो कमीशन कटता है, जो भी उनके परसेंटेज रहते हैं, वो एजेंट को डीलर देते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि मतलब सब कुछ क्लियर होने के बाद आपको अलग से एजेंट को पैसे देने होते हैं। तो हमें वहाँ पर भी पैसे देने पड़े थे, जिसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो हमें बाद में पता चला था। पहले हमें उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, ना हमें बताया गया। अगर हमें पहले बताया गया होता तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते। अगर आप लोग कभी ऐसे घर लेते हो तो आप ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेना, ताकि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब हमें वो चीज़ पता चली थी तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा था, क्योंकि हमने सब लगा दिया था। तो उस चीज़ के लिए हमें बहुत दिक्कत हुई थी, तो हमने थोड़ा रुक के पैसे दिए थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पहले समझ नहीं होती है, धीरे-धीरे बाद में जाके हमें रियलाइज़ होता है कि ओह! ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी होनी चाहिए थी। तो वो चीज़ें तब तक हो चुकी होती है। तो आप अगर कभी भी ऐसे लेते हो तो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, मतलब टाइम लगा कर लो और हर चीज़ बारीकी से मतलब देखो पहले। एक तो क्या होता है कि पहले हमें इतना नॉलेज नहीं होता है, जब हम उस चीज़ को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तभी पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे ही व्लॉग्स कंटिन्यू रखना। और मेरा क्वेश्चन है कि आपने घर कब लिया और आपने इतना सारा यूट्यूब चैनल बनाया फिर भी हार नहीं मानी, कैसे? और आपके हस्बैंड कब आएंगे? है व्लॉग्स बहुत अच्छा बनाते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने घर कब लिया? तो घर लेके हमें लगभग शायद 1 साल हो चुका है, शायद। फिक्स नहीं, मैं भूल रही हूँ, मंथ भूल रही हूँ। और यूट्यूब चैनल बनाया फिर भी हार नहीं मानी, कैसे? तो देखो दोस्तों, लाइफ में कुछ भी हमारे पास परमानेंट नहीं रहती है। अब कोई चीज़ हम करते हैं तो उसको ये सोच के नहीं करना चाहिए कि ओ ये दोबारा मुझसे होगा ही नहीं। अगर आप चाहते हो, अगर आप कोशिश करते हो तो कुछ भी हो सकता है। यूट्यूब चैनल 2-3 डिलीट किए, कोई करना पड़ा, लेकिन ये बाद में जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हार नहीं माननी है। अगर मैंने कोई चीज़ इतना मन से ठान लिया है तो मैं पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि मेन रीज़न क्या है कि मेरा आईफ़ोन लेने का कारण ही मेरा व्लॉगिंग था। जब मैंने ये कन्फर्म कर लिया अपने दिमाग में, बिल्कुल से बैठा लिया कि मुझे ये करना ही करना है, उसके बाद ही मैंने आईफ़ोन खरीदा था। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि अगर आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आईफ़ोन ही लेना है, ऐसा नहीं है। वो मेरी मेंटालिटी थी। मुझे लगता है कि वैसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको स्टार्ट करना है, आप कर सकते हो। लेकिन मेरे साथ क्या था कि मैं ऐसा चाहती थी, अगर मैं स्टार्ट करूँ तो क्यों ना मैं क्वालिटी भी थोड़ा बढ़ाकर रखूँ, इसीलिए आईफ़ोन लिया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलवाया था। जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि यार मुझे ना ऐसा मन हो रहा है कि अगर चाहे तो मैं भी कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती? तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्यों नहीं कर सकते, अगर आप चाहते हो तो ज़रूर करो। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे आईफ़ोन दिलाया। तो मेरे को ऐसे था कि मैंने जब स्पेशल ही आईफ़ोन व्लॉगिंग के लिए ही लिया है, तो मैं पीछे नहीं हटने वाली भाई, क्योंकि मैंने इसमें पैसा लगाया है। और मेरे हस्बैंड का भी कुछ फिक्स नहीं है, कब आएँगे, कभी भी आ सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं होता है। अब हमारा अगला सवाल, हाउ मैनी इयर्स इट टूक टू कंप्लीट योर स्वीट ड्रीम हाउस? रिप्लाई लो अगर हाउ मैनी इयर्स?
तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये प्लान हमारा बन गया। ये लगा लो कि 2 साल या 3 साल, 2 साल, ढाई साल लगभग इतना ही सोचा और ले लिया। तो ये हमने खुद से नहीं बनाया। आप लोगों को बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि आप लोगों ने ये घर बनाया है या बनवाया है? तो ये बना हुआ हमने लिया था। सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। पंजाब वाली स्टोरी बताओ, क्लू भी दे दिया है, क्यों नहीं बताते हो? तो ऐसा है दोस्तों, सबको यही जानना है कि पंजाब में हुआ क्या था। अब कोई बता रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मैं भी बताऊँ, है ना? अब आप लोग बोलते हो जब मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ उस बारे में, तो आप लोग बोलते हो कि रिप्लाई क्यों नहीं देती हो? क्या तुम डरती हो? मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरा बंदा होगा, जो तीसरा बंदा होगा, वो बिल्कुल सही होगा। मैं डरती इसलिए नहीं हूँ कि ओह! मेरे को लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि जो बोलना था बहुत बोल चुके हैं, पहले ही बहुत सुन चुकी हूँ मैं। उस चीज़ का मेरे को डर है ही नहीं कि कौन क्या बोलेगा, कोई मुझे आके कुछ बोलेगा, क्योंकि 1 महीने जो चीज़ें मैंने सुनी हैं, वो कुछ भी नहीं है फिर। वो सुनने के बाद ही मुझे इतनी हिम्मत मिली है। तो ऐसा नहीं है कि मैं डरती हूँ, क्योंकि इसमें है सब कुछ, 1 महीने में जो कुछ हुआ। पर मैं क्या है ना, अ, मैं वो चीज़ में वापस नहीं जानना चाहती। मैं उस चीज़ से कैसे निकली वो सिर्फ़ मुझे पता है, या मेरी फैमिली को पता है, या मेरे हस्बैंड को पता है। तो मैं उस दलदल में फिर से नहीं घुसना चाहती, क्योंकि अगर हम किसी जगह से निकल चुके हैं तो वापस मुड़ के हमें नहीं देखना चाहिए। अगर वो चीज़ बुरी हो, याद आती है, तो वो चीज़ें हमें डिमोटिवेट भी करती है बहुत। तो वो चीज़ें मैं इसलिए भी नहीं बताती हूँ ख़ासकर, क्योंकि तो वही रहता है कि उसके नाम का व्यूज़ खा रही है, उसके नाम का पैसा खा रही है। बहुत चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती है। सोशल मीडिया में हम लोग एक्टिव है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही खोल के ऐसे रख दें कि हाँ भाई लो देख लो। कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होती है, पर हाँ, मैंने बोला है आप लोगों को, कुछ चीज़ यहाँ तक आ जाती है तो मैं चुप नहीं रहती। आप लोगों को लगता होगा कि ये चुप है, इग्नोर कर रही है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे दिखा रहे हो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी की वज़ह से फ़ेमस होना चाहिए। हाँ, मुझे इसके साथ में ऐसा मिलेगा, वैसा। कभी मैंने ये नहीं सोचा। जब मैंने व्लॉगिंग का सोचा था, तो मैंने खुद के दम पे, अपने पति के दम पे आईफ़ोन लेकर वो चीज़ें स्टार्ट करी थी। जो भी है, मतलब लंबा-चौड़ा कहानी है, वो चीज़ें अगर दिखानी पड़े तो इसमें सब कुछ है। और फिलहाल मैं उस चीज़ में वापस नहीं जाना चाहती। आप लोग बोलोगे जब अच्छा दिखाते हो तो बुरा भी दिखाना चाहिए। हाँ, दिखाना चाहिए, लेकिन कल के दिन अगर हम 10 साल के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने क्या किया है, तो हमें बस अच्छी यादें रहनी चाहिए। ये नहीं रहना चाहिए कि हम वो ये हुआ था, उसको लेके आप मतलब बिल्कुल सदमे में चले जाओ। इसीलिए सोशल मीडिया पे अगर आप कोई चीज़ डाल भी रहे हो, तो ये सोच के डालो कि अगर आप 10-20 साल के बाद वो चीज़ वापस देखते हो, तो आप उसको किस तरह से देखते हो? अब है हमारा अगला क्वेश्चन। हेलो दी, योर एडिटिंग इज सो नाइस एंड एस्थेटिक, विच ऐप डू यू यूज फॉर एडिटिंग एंड मेक वन मिनी ब्लॉग ट्यूटोरियल, कीप इट अप दी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हिमाचल। ओह! थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो लोगों को बता देती हूँ जो एकदम फ्री फंड का है, तो सबसे पहला जो मैं यूज़ करती हूँ वो है इनशॉट, और दूसरा जो है वो है वीएन। एस्थेटिक तो पता नहीं, के बावजूद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि मैं उसको मतलब बिल्कुल एक मिलान से समझाऊँ, जैसे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अगला सवाल है, आपकी जो जेठानी है, अच्छी बॉन्डिंग थी ना, तो ऐसा क्या हुआ जो अब आप लोग साथ में नहीं दिखते हो? प्लीज़ बताना। ओके दी। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं स्पेशल वीडियो बनाकर बताऊँ कि ये हुआ, वो हुआ। ऐसा कुछ हुआ नहीं है ख़ास। सब अपनी लाइफ़ में बिज़ी है, अपने लाइफ़ में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी-कभी आना-जाना, मिलना-जुलना होता नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जब मेरा वहाँ जाना होता है, घर जाती हूँ मैं, तो सुबह के टाइम पे मैं निकल जाती हूँ, और कभी-कभी ही जाती हूँ मैं बीच-बीच में। तो नीचे मैं ना जा नहीं पाती हूँ, इसलिए मतलब किसी से भी उठना-बैठना आजकल होता नहीं है इतना, क्योंकि मैं यहीं पर ज़्यादातर टाइम बिता रही हूँ। जब क्वेश्चन के आंसर नहीं देने हैं तो पोस्ट क्यों डाला और कितना टाइम लगेगा? ओ गाइस, आप लोगों को गुस्सा भी आता है। तो मैं जवाब देने वाली हूँ। बीच में क्या होता है ना, कभी-कभी कोई वीडियो होते हैं जो हम शूट कर चुके होते हैं, तो उसको एडिट कर दिया होता है, तो इसीलिए उसको पहले पोस्ट कर देती हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम लग गया उसके लिए, सॉरी। पंजाब वाली स्टोरी के बारे में ज़रूर बताना। तो ये मैंने आप लोगों को जवाब पहले ही दे दिया है। आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग है, इसका राज़ बताइए। प्रोडक्ट क्या यूज़ करते हो और हेयर केयर के लिए क्या लगाते हो? प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को सच में चाहिए कि मैं स्किन पे क्या यूज़ कर रही हूँ, बालों में क्या यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए गाइज़ कमेंट करना, तो मैं उसमें बताऊँगी, क्योंकि बहुत लंबा-चौड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं इसी में बताने लग गई। लाइट गई शायद। योर अप्रॉक्सिमेट यूट्यूब इनकम, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रॉक्सिमेटली। तो
मेरा यूट्यूब इनकम इतना ज़्यादा नहीं है दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। आज के डेट में क्या हो गया है इंसान की मेंटालिटी कि अगर कोई व्लॉग बना रहा है, उसका पैसा आ रहा है तो इतना ज़्यादा आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। मुझे इतना पेमेंट रिसीव हो जाता है कि मैं अपना मंथली खर्चा निकाल लूँ, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, पर हाँ, अपने खर्चे के लिए मेरे को किसी को माँगना नहीं पड़ता है कि मुझे खर्चा चाहिए। तो जो मेरे हस्बैंड का पैसा होता है वो हम किसी और चीज़ों में लगाते हैं, पर जो मेरा होता है वो मैं अपना खर्चा निकाल देती हूँ। आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है? फेवरेट फेस्टिवल, वैसे तो सभी फेस्टिवल अच्छे लगते हैं मुझे। फेवरेट बोले तो दशहरा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं। हमारे यहाँ मतलब दशहरा, दसई हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। जब अगर कोई घर से दूर भी है तो कोशिश करते हैं कि सब घर आए, सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो दशहरा मुझे मतलब और त्योहारों में कुछ खास लगता है, बाकी सारे फेस्टिवल मेरे फेवरेट ही है। व्लॉगिंग के लिए कुछ टिप दे सको तो हेल्प मिल जाएगी। ओह माय गॉड गाइस, आप लोग मुझे इतना काबिल समझ रहे हो कि मैं आप लोगों को व्लॉगिंग के लिए कुछ टिप दूं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं आप लोगों को एडवाइस तो क्या ही दे सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इतना फेमस तो हूँ नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ सजेशन दूँ। पर ये है कि हाँ, जो अपनी तरफ से करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, हार मत मानो कभी भी, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब हमेशा अच्छा सोच कर ही चलो, पर ऐसा नहीं है कि अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जहाँ आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, हर तरह के ओपिनियन होंगे, सबका सोच एक जैसा नहीं होता है, तो आपको सही भी सुनने को मिल सकता है, बहुत गलत से गलत भी सुनने को मिल सकता है। तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना हमेशा से। और सोचा है कि मैं इस बार में व्लॉग बनाऊँगी, जैसे टेक चैनल हो गया, कोई लोग रिव्यू व्लॉग बनाते हैं, कोई लोग डेली व्लॉग बनाते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कि आपको लॉन्ग टर्म तक चलना है, तो आपको किससे रिलेटेड वीडियो बनाना है, किससे रिलेटेड व्लॉगिंग करनी है, ताकि आप लंबे समय तक उसमें काम कर सको। और रूपा की शादी कब है? रूपा की शादी, गाइस रूपा की शादी वैसे तो ये वाला दिसंबर जो है इसमें होने वाली थी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मतलब थोड़ी पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि जो हमारे जॉय साहब है उनके साइड में कुछ थोड़ा ऐसे हो गया था, तो इस वजह से शादी नहीं हो पाई। अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे, जब डेट निकलती है, जब मुहूर्त निकलता है, उसके हिसाब से उसकी शादी हो जाएगी। अभी थोड़ा सब्र रखो, टाइम है। आप पिथौरागढ़ कब आओगे? ओ भाई ये है मनीषा दीदी। हाय मनीषा दी। तो ये दीदी मुझे कब से बुला रहे हैं, पिथौरागढ़ आओ घूमने के लिए, पर क्या है ना, दूर का सफर है दोस्तों, अकेले मैं कैसे जाऊं। वैसे भी अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, फिर कभी लाइफ में अगर ऐसा संजोग बना कि हम जा पाए तो जरूर आएंगे, आप टेंशन मत लो। पंजाब वाली स्टोरी बताओ दीदी, अगर आप गलत ही नहीं हो तो, बताने में क्या हुआ। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि क्या मैं सोचती हूँ, मेरा सोचना क्या है उस बारे में। और बात ये नहीं है कि कौन गलत है, कौन सही है। इन फ्यूचर ऐसा हुआ कि उम, मतलब वो चीज़ें निकली ही निकली बाहर, तो आप लोगों को वैसे भी पता चल ही जाएगा कौन सही है, कौन गलत है। किसी के बोल देने से ये गलत है, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, वो सही है, ऐसा बोल देने से कोई सही गलत नहीं हो जाता है। वो सब इंसान जब अपनी आँखों के सामने से देखता है तभी पता चलता है, तभी क्लियर होता है कि कौन सही है, कौन गलत। मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं मतलब दूध की धुली हूँ या फिर मैं बिल्कुल सच्ची हूँ। अगर कोई चीज़ें खराब होती है तो उसमें सबका बराबर का हाथ होता है, मेरा मानना ये है। पर कोई नहीं, इस चीज़ को मैं इग्नोर कर रही हूँ तो मैं लाइफ टाइम इग्नोर ही करना चाहती हूँ। तो अगला सवाल है हमारा, आप इतने मोटिवेटेड कैसे हो, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद पैसे मिलते हैं या पहले भी पैसा मिलता है? और एक बात पूछनी थी कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज हो? तो मोटिवेशन गाइस, अगर आपके ऊपर कोई बात आ जाती है ना, तो मोटिवेशन अपने आप से मिल जाती है। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या फिर कुछ चीज़ें गलत हो रही है, तो आपको और स्ट्रॉन्ग बना के निकालती है। गाइस मोटिवेशन आप लोगों से भी मुझे मिलता है, जब आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट, एक भी अगर कोई अच्छा कमेंट करता है ना, तो उससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है कि नहीं, मुझे ये करना है। तो मुझे तो इंस्टाग्राम में मैसेज करते हो आप लोग, कमेंट में भी करते हो, अगर मैं व्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ, तो मुझे उस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है। मेरा चैनल इस कंडीशन में था कि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना था, तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत लोगों ने हेल्प की थी, तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। मोनेटाइजेशन से पहले आजकल ऐसा हो गया है कि यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं, तो उससे आपको पैसे नहीं मिलते। जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, उसके बाद के जो ऐड चलेंगे आपके उसमें, उससे आपके पैसे बनते हैं। लव भी अरेंज भी बोल सकते हो आप।
मिक्स। आपने अपना सोफ़ा कहाँ से लिया और उसपे कवर क्यों नहीं डालती हो? तो गाइज़ जो ये सोफ़ा है ना, ये जो बाहर का हिस्सा है ये कवर है इसका, इसका अंदर का जो हिस्सा है वो अलग दिखता है, वो ऐसा नहीं है। वो थोड़ा चॉकलेटी-चॉकलेटी और गोल्डन शेड में है, तो वो कवर ही है जो बाहर का है। तो वो सोफ़ा यहीं विकास नगर से ही लिया था मैंने, काफ़ी समय हो चुका है। मैंने नहीं लिया, वो दिया है मुझे। हीमा का इंस्टाग्राम आईडी दो। तो हीमा का इंस्टाग्राम आईडी मतलब जब मेरे पास ऐसे आता है तो उसमें हीमा ही लिख के हीमू लिख के आता है, लेकिन बंदी ने अंदर इनोसेंट माही ऐसे कुछ लिखा है, तो आप लोग वो जाके सर्च करना तब आपको चैनल मिलेगा। चैनल मतलब इंस्टाग्राम में आईडी जो है उसकी वही है। यूट्यूब इनकम भन्नु छ है, ऑनेस्ट वाला अनि स्किन केयर र हेयर केयर रूटीन पनि भन्नुहोस् है। तो ये मुझे पूछ रहे हैं, यूट्यूब इनकम बताना है मुझे कि कितना लगभग मुझे मिल जाता है, और स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो यूट्यूब इनकम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और हेयर केयर और स्किन केयर और हेयर केयर के लिए हम अलग से अगर वीडियो बनाएँगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सवाल भी इसमें ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है जवाब देने में। अब है अगला सवाल, अपनी लव स्टोरी बता दो। जैसे क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, 1 आप अपने पति से कहाँ मिले थे पहले? 2 किसने किसे प्रपोज़ किया था? 3 फिर कितने साल में शादी हुई? 4 शादी कहाँ हुई थी? और कभी शादी का वीडियो दिखाओ, और ये मत कहना कि जब मेरे हस्बैंड आएँगे तब बताएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, पति से कहाँ मिले थे पहले। मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ मिली थी, मेरे हस्बैंड का कहना है कि उन्होंने मुझे देखा था पर मैंने नहीं देखा था, तो मैंने तो जस्ट इग्नोर कर दिया था क्योंकि मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था उस टाइम पे। किसने किसको प्रपोज़ किया था? गाइज़ ऑब्वियसली यार लड़का ही प्रपोज़ करेगा ना, मतलब मैं वो चीज़ गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी अपने दिमाग में ये नहीं सोचा कि मैं किसी लड़के को प्रपोज़ करूँ, कभी भी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोलूँ यार, चाहे लड़का कितना सुंदर भी आ जाए ना मेरे सामने, मैं कभी उस इंसान को ये नहीं बोलूँगी यार आप कितने सुंदर हो। मेरी हिम्मत ही नहीं होती है, मैं तो कभी ना प्रपोज़ करूँ। कितने साल में शादी हुई? लगभग चौथी साल में शादी हुई थी। कभी शादी का वीडियो और फ़ोटो दिखाओ। शादी कहाँ हुई थी? शादी ये विकास नगर में हुई थी, बाड़वाला जहाँ इनका घर है, और मेरे मायके से ही हुई थी जहाँ हमारा गाँव है। और शादी का वीडियो हम दिखाएँगे ज़रूर, क्योंकि वो है मेरे पास, पेन ड्राइव अभी भी है, एल्बम भी है, मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर। शादी भी क्या बोलना गाइज़, आप वो शादी देखोगे ना आप लोग हैरान रह जाओगे कैसी शादी है ये। अब है हमारा अगला और लास्ट सवाल कि घर बनाउँदा प्लट किन्दा कति खर्च लाग्यो त्यो पनि भन्नु ल, नेपाल आउन बस्न मन लाग्छ कि नै त्यो पनि भन्नु है सिस, वेटिंग फॉर योर क्यूएनए वीडियो। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि घर बनाने में, प्लॉट लेने में आपको कितना खर्चा लग गया था लगभग, और नेपाल आने का मन करता है या नहीं? नेपाल आउने मन त कसलाई नलाग्ला र नि? आने का मन किसको नहीं होता है? मुझे नेपाल बहुत ज़्यादा पसंद है घूमना। हम 2019 में शायद गए थे, मम्मी-पापा और पापा नहीं, मम्मी, मैं और 4 भाई-बहन हम लोग गए थे चाचा के साथ में। ज़्यादा हम नहीं घूम पाए उस टाइम पे क्योंकि गर्मी का मौसम था बहुत, हम लोग जून के महीने में गए थे शायद, जब हमारे स्कूल की छुट्टियाँ थी, मतलब हमारे नहीं, मतलब मेरे भाई-बहन की, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे पढ़ाई करते थे, स्कूल था उनका। यही था मेरा जवाब आप लोगों के जो सवाल थे। कोशिश की है मैंने कि मैं आप लोगों को जवाब दूँ, आप लोगों को आपके जवाब मिल चुके होंगे, किसी को नहीं भी मिले होंगे तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को आज का ये क्यूएनए वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें।